चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों पिछली बार किस प्रकार से प्रश्न आया है आज हम इस वीडियो में चर्चाएं करूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि औरंगजेब को पहली बात तो औरंगजेब कहता था कि शाहिद वेज जिसे कहा जाता है भैया किसका, अगर शाहिद वेज या तो जिंदा पीर या तो आम गिराए तो औरंगजेब ही को मानिएगा, क्योंकि औरंगजेब का ही यही सब नाम है। तो ठीक है, शाहिद दरवेश इसका क्या है नाम है, ये अपने आप को शाहिद दरवेश कहता था। तो औरंगजेब की जो दक्षता थी भैया संगीत वाद्य, तो याद रखिएगा बीड़ा। और दोस्तों कभी कभी बहुत मोटे तौर पर आ जाता है कि नक्कारा और नगाड़ा, तो याद रखिएगा ये अकबर। कौन भैया, अकबर। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि 1951 ईस्वी में संविधान में पहली संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था। तो दोस्तों 8वीं तो हो गई थी, यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला से होगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन में। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकार कौन है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला शाहजहां। क्या भैया, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाल किला है दोस्तों ये दिल्ली का ही कहा गया। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण का श्रेय का अधिकार किसे है, तो दोस्तों याद रखिएगा शाहजहां। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे भैया, तो याद रखिएगा ये जितने प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं आप सभी लोगों को ये प्रश्नों को ध्यान रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भैया भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहली बात भी तो सही है और दूसरी बात भी तो सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों याद रखिएगा जैसे जैसे हम जाते हैं कहाँ पे, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं दिन और रात का अंतर बढ़ता है। जो दिन होता है भैया, दिन और रात का जो अंतर है ये बढ़ता है कब भैया, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा रहे हैं, तो एक भी प्रश्नों को मिस मत करिएगा और हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आपात स्थिति घोषित करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कब कब करते हैं। पहला तो 356 अनुच्छेद, 360 और 352। 356 का मतलब भैया जब राज्य पर आ जाए, राज्य पर क्या आपात स्थिति घोषित करते हैं। कब भैया, जब राज्य पर अनुच्छेद 356 और 360 यानी कि वित्तीय आपात 360 और 352 ही तो होगा। 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 352, क्योंकि इसमें ना तो 356 दिया है और ना ही 360 दिया गया, यानी कि 352 दिया, 352 पे लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं कि चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला किण्वन। ठीक है, किण्वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। आपकी हम प्रभु से यही कामना करेंगे, हे प्रभु हमारे सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाएं। आपका अगला प्रश्न है कि यूएन महासचिव
का कार्यकाल होता है? तो यूएन महासचिव का जो कार्यकाल होता है मित्रों, ये 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 90 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो मित्रों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि कैलोमोर यानी कि रस कपूर होता है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है कैलोमेल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीनकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचांक 2021 में शीर्ष पर स्थित देश? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अमेरिका। उम्मीद करता हूं बताया जा रहे सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हम डेली एक एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते चलेंगे, जिससे हमारा काम बन जाएगा। यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो यास चक्रवात दोस्तों आपको पता होगा, यास चक्रवात जो था ये सबसे ज्यादा अपने ही देश यानी कि भारत देश को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गूगल ने किस शहर में फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, न्यूयॉर्क। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि भारतीय सेना ने INS राजपूत की डिकमीशन किया गया है, यह क्या है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, डिस्ट्रॉयर शिप। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? तो मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, छत्तीसगढ़। जो किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य को हापुस क्राम को GI, क्या भैया, GI टैग दिया गया है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस स्थान में आयोजित हुआ था? यहाँ पर होगा किस आयोजित हुआ था? तो मित्रों याद रखिएगा, ये भारत देश में हुआ था। आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? ये जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो लाल बहादुर शास्त्री का जो क्या है भैया समाधि स्थल है, विजय घाट में हुआ बना था। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जाकिर हुसैन का संबंध है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? तो मित्रों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 7। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंह। हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर। सार्स क्या है? सार्स क्या है मित्रों? तो याद रखिएगा, सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आज का 25 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, तो क्या कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। इन्हीं प्रश्नों को करवाने के लिए लोग कम से कम 50-50 60 यानी कि एक घंटे खा जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, डेली हम 10 से 12 मिनट के वीडियो लाएंगे दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं। पर जितनी वीडियो है, अगर आप पूरे लेक्चर को करके जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कल हम सेकंड पार्ट में दूसरे प्रीवियस ईयर को करने वाले हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।